जैसे मैंने कल रील डाली थी, उसमें बादशाह का भी कमेंट है, हनी सिंह का भी कमेंट है। आप सोचो, दुश्मन माने जाते हैं वो। आपको पता है ब्राउन रंग किसने लिखा? मेरे को ब्राउन रंग की जगह मेरे को उसका पता है, वॉल्यूम 1 का क्या हुआ था। नाम नहीं लूंगा सिंगरों का, बट लाइव में आप उनको सुनो और ऑडियो ट्यून के साथ सुनो, भाई आपके कानों से खून निकल आएगा अगर आपने लाइव सुनी। संगदी कुड़ी आवे, मैंने उसका लाइव सुना है। अरे वो है भी ऐसा बंदा है, अजीब ही समझ नहीं आता। वो मेरे को फॉलो करके अनफॉलो मार देता है। तो अगर ये गा सकता है इतना बेसुरा लाइव, तो मैं भी गा। हमारे गुरुओं को नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर साहब को क्रेडिट नहीं दिया आज तक। वो हिंद की चादर उनको बोलते, मैं तो बोलूँ जगत की चादर है भाई। अगर वो ना होते ना तो आज हिंदू धर्म ना होता इंडिया में। शहीदी का शुक्र भी कर पाए। आज मेरे सिर पे दस्तार नहीं, आज आप हिंदू नहीं हो तो वही है, हम यूजलेस हैं। हमारी कौम की गलती है कि हम अवेयरनेस नहीं कर पाते। जिसने सच बोला है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। दिलजीत ने मूवी बनाई थी, रिलीज ही नहीं, सच ही दिखा रहा था ना वो भी। इतनी सेंसरशिप डाल दी आपने, रिलीज ही नहीं हुई। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी वीडियो कॉल पे बात, क्या इतना सिंपल आदमी नहीं देखा उसको फ्रंट कैमरा बैक कैमरा स्विच नहीं करना आया। सोच, इतना सिंपल आदमी भाई। और मैं पूछ रहा हूँ यार एक किवे करा, सोच इतना सिंपल आदमी, उसको फर्क ही नहीं टेक्नोलॉजी, उसको फर्क ही नहीं आईफोन है क्या है, वो भाई बंदा मस्त है। जिनको टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी हिला के चला गया 4 साल में भाई सोचो। और मतलब इतिहास बता दिए एक सिंगल गाने में, लॉक गाने में, कि जिन जिन लोगों को उठा के ले जाते हैं उनके घरों पे ताले लग जाते हैं। ये है लॉक गाना, लोगों को पता ही नहीं। Hi, I'm your host चिराग and you are watching सिर्फ पंजाबियत एंड सिर्फ दिल्ली। आज मैं इंटरव्यू करने आया हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्हें इंस्टाग्राम का वायरल फेस कहते हैं, स्टाइलिश सिख कहते हैं, हेमकुंड फाउंडेशन से वो जुड़े हैं, उनका डायरेक्टर हैं वो उनके। एंड ऐसा कोई मेरे ख्याल से पर्सन नहीं होगा इंस्टाग्राम पे जो इंटरेस्ट रखता हो ह्यूमैनिटी में और उन तक इनकी रील ना पहुंची हो या उन्होंने इन्हें ना देखा हो। हरतीरप्पा जी, भाई सत श्री अकाल, कैसे हो आप? चढ़दी कला। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਭਾਈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:04 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं मॉर्निंग पर्सन ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗਾ 10:30 ਵਜੇ। ਦੇਖੋ 10:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੋਇਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਛਤਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਫਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੇ ट्रैवल बहुत ज़्यादा है बट कोई नहीं, लाइफ दा पार्ट है। कैसे मैनेज होता है ये इतना हेक्टिक शेड्यूल? कैफीन 60 ml एस्प्रेसो शॉट सवेरे, 60 ml एस्प्रेसो शॉट शामी, ते बंदा चलता रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ मैं बहुत रिस्पेक्ट करदा। ਤੇ एक मैं देख रहा, मेरा ध्यान नहीं हट रहा ਤੁਹਾਡੇ पग वालों जो आपने तरबंद बांधी है, वो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है लिटरली। ये दमाला है यार, दमाला लिटरली मीन्स 2 माला, 2 लेयर्स। जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाना चाहे। उनकी आर्मी में सिख होते थे, उन्होंने कहा यार सबकी टर्बन्स अलग अलग है, सबकी दस्तारें अलग अलग हैं, तो जो आप दिल्ली में आजकल नॉर्मल पग देखते हो वो ब्रिटिश लेकर आई थी। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे ऐसी ही दस्तारें बनती थी, दुमाला होता था। बिकॉज इफ यू सी इट्स लाइक अ हेलमेट एज वेल। अगर कोई हमारे सिर पे अटैक करेगा या किरपान भी मारेगा तो हमें कुछ होएगा नहीं, बिकॉज इट्स लाइक अ हेलमेट। जो अब आप दिल्ली में पगड़ियाँ देखते हो वो ट्रायंगल, अगर आप उस पर हिट करोगे इट विल टॉपल ओवर। तो ये होता है कि जंग के मैदान में अगर किसी की पगड़ी भी गिरना अलाउड नहीं होता था। तो इट्स लाइक अ स्पोर्टी या फिर वॉर हेलमेट कह दो आप। ट्रेडिशनल स्टाइल यही है हमारा। ओके, तो अब शुरू हो चुका है, मेरे को अभी से इंटरेस्ट आने लग गया। एंड हम पहले हिस्ट्री में चले गए हैं, लेकिन हरतीरथ पाजी के बारे में मैं बताऊं, ये ह्यूमैनिटी जो करते हैं, सेवा जो करते हैं इंसानों की नहीं। मैं अभी पीछे आपकी रील देख रहा था, स्ट्रे डॉग्स की आप सेवा कर रहे थे, काफी लोगों की सेवा कर रहे थे। तो एक बार लोगों को जानना है कि पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है, हु इज हरतीरथ पाजी? Yeah, Hartirath is just another person who's trying to do सेवा, who's trying to change the world। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੇਂਜ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੇਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਦੇयर। ਤੇ started doing सेवा when I was like 17 18, like ਫੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾइंड ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਸਮਵਨਸ ਲਾਈਫ। हेमकुंड फाउंडेशन
जब मैं ये नाम लेता हूँ, मैं लिटरली, मैं पंजाबी हूँ दिल्ली का, दिल्लीइट पंजाबी हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट एवरी पंजाबी, एवरी सिख, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं किसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर कोई भीड़ में मुझे अगर कहीं डर लग रहा है बाई चांस, अगर वहां मुझे एक भी सिख पर्सन खड़ा मिल जाए, मैं एकदम रिलीफ हो जाता हूँ, आई एम ओके, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। तो एज अ सिख, हेमकुंड फाउंडेशन को इतना आप आगे लेके आ रहे हैं, बैकलैश बहुत मिलता होगा, 24 घंटे मिलता है। कोई ऐसा बैकलैश जो आपको अभी तक डिमोटिवेट किया, और उससे आप फिर मोटिवेट कैसे हुए बाद में? गुरबानी में लिखे मूर्ख है नाल ना लजिए, कि मूर्ख के साथ उलझने में फायदा है नहीं। तो एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकालता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, अपने जर्नलिस्ट ही इतने पंजाब के, तो पीछे पड़े रहते हैं फ्री फंड में, अटेंशन चाहिए होती है, राइट, सबको अपनी रोटियां सेकनी है। बट आई एम लाइक ठीक है यार, बोलने दो, हमारा काम क्या है, सेवा करना ना। जब घोड़ा चलता है, ब्लाइंड फोल्ड लगी होती है, एंड ही इज फोकस्ड। इट्स द सेम थिंग, कि फोकस रह के अपना काम करो, लोगों ने तो बोलना ही बोलना है। मोटिवेशन मिलेगी, यूथ को मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था, तो आपने सोचा होगा मैंने इनको स्टाइलिश सिख क्यों बोला। एक बार आप पहले अपना गद्दी हटाएं और एक बार आज का अपना आउटफिट दिखाएं। पहले तो रंग बिरंगी जुराब फोकस कर, रंग बिरंगी जुराबें उसके ऊपर, और एंड कोट सेट है, कोट सेट, BMW मोटर स्पोर्ट का ओके। मैकेनिक का आउटफिट है ये बेसिकली। हम रेट पे अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं यार, महंगा तो नहीं है, बट वही है, हम सेल में उठाते हैं। देखो, हर आदमी अंदर से होता है पैसे बचाने के लिए, तुम जितने मर्जी बड़े बन जाओ, सेल में हर एक आदमी बाहर निकलेगा। बट स्टाइलिश सिख, एक मैंने देखा है स्टाइलिश सिख, मैं अगर मानता हूँ दिलजीत दोसांझ। सेकंड, मैं आज शायद आपसे मिल रहा हूँ या मैं इंस्टा प्रोफाइल देख रहा था, मुझे थोड़ी वाइब ऐसी आ रही थी। आपकी इंस्पिरेशन क्या है इतना स्टाइलिश होके घूमने की, या कैसे? यार सिंपल है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, यू आर रॉयल्टी। बहुत सिंपल है। हम राखत पातशाही दावा बोला था उन्होंने, ठीक है, कि मैं सिखों को पातशाही दूंगा। सिंपल है, पातशाही इज रॉयल्टी, किंगशिप। अब कोई राजा होता है, वो गरीबों की तरह तो घूमता नहीं, वो ठाट बाट से घूमेगा। उसके आसपास 10 बंदे होंगे, उसकी सिक्योरिटी होगी, उसके मंत्री होंगे, और वो बेस्ट कपड़े, बेस्ट एसेसरीज पहन के घूमेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये भी कहा था कि जब एक कोई मेरा सिख गली से निकले, ऐसे लगना चाहिए कि खुद गुरु ने जाए। यू हैव टू हैव द सेम अपीयरेंस, सेम रॉयल्टी एंड सेम ऑरा एज वेल। आई एम ट्राइंग टू लिटरली रेप्लिकेट दैट, कि यार अगर गुरु गोबिंद सिंह जी उस टाइम पे कैसे होते, ही वाज वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ्स, राइट, हम सब ने देखी उनकी कोई भी पेंटिंग्स वगैरह। तो वो ये यार कि वी आर रॉयल्टी, वी शुड ड्रेस अप लाइक दैट। तो थर्ड बार से तैयार होने का बड़ा शौक है मेरे को, और होना भी चाहिए। आई थिंक हर एक सिख को होना चाहिए। यू नीड टू लुक अपार्ट। क्या बात है। अभी मैं आज ज्यादातर इंस्टाग्राम ही देखूंगा, क्योंकि हमें पता है आप सबसे ज्यादा वायरल वहीं पर हैं, सब लोग आप ही जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि नेशनल मीडिया ने इन्हें कवर नहीं किया, नेशनल मीडिया ने भी इन्हें कवर किया है। वो जब इनको कवर किया था, वो एक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर वाला, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं इंजस्टिस आपके साथ हुई है? वो क्वेश्चन आप पे आना ही नहीं चाहिए था। यार आई थिंक फॉर्चुनेटली, मैं तो फॉर्चुनेट हूँ, ये सेवा मेरे झोली में है कि मेरे साथ हुआ। किसी और के साथ होता ना, वो आवाज़ नहीं उठाता कभी भी, उसकी आवाज़ दब जाती। आई हैड अ प्लेटफॉर्म, तो मैंने आवाज़ उठाई कि किसी और के साथ ना होए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ना, अगर लोग दरबार साहिब जी ये गए थे मत्था टेकने, वहां से जब वापस आए तो एरोप्लेन में इन्हें बैठने नहीं दिया कि ड्यू टू कृपान की वजह से। मुझे नहीं लगा सही ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी, मैंने सुना, हिंदुस्तान टाइम्स पे आपका आर्टिकल भी आया उसके बाद, इट्स रॉन्ग आई थिंक। गुड़गांव में क्या हुआ था आपके साथ? यार हर जगह ही होता है, तो मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या है भाई, मुसीबत मेरे को ढूंढती है कि जहाँ मैं जाऊंगा वाह हो गया। गुड़गांव में यार एक जगह है, वहाँ के मोमोज बड़े प्यारे हैं। तो भाई अब सारे होते हैं ना, रात को भाई 9, साढ़े 9, 10 बजे डिनर के बाद मन करता है, और मैं हमेशा बचपन से जा रहा हूँ वहाँ पे। वो कहते हैं कि यार आपके पास वेपन है? मैंने कहा कौन सा वेपन है? कहते हैं यार कृपान है। मैंने कहा तो मैं पहली बार थोड़ी पहन रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो रोज आता हूँ। कहते हैं अलाउड नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा मैं अलाउ कराऊंगा। कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया का टाइम में शूट करो डालो, दुनिया जस्टिस करेगी, खत्म हो गया। 1 मिनट में, एक मिनट में सब लोगों ने ट्वीट करे, सब लोगों ने रिट्वीट करे। सुखबीर बादल ने अपना ट्वीट करा, जितने पॉलिटिशियंस हैं सब ने ट्वीट करा। मतलब मैं मानता हूँ कि पब्लिक इज द बिगेस्ट जस्टिस सिस्टम। कोर्ट में जाओगे, आपका केस फाइल होएगा, पता नहीं कितने दिन का, आप दुनिया के सामने डाल दो ना, भैया आप डिसाइड करो, खत्म। मैंने वही किया था कि दुनिया डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। हर तीरथ बाजी को जो जानते हैं सबने सुना होगा, मेरे को आज डिफरेंट हर तीरथ चाहिए लिटरली। मेरा ये इंटरव्यू करने का मकसद ही हो रहा है। दिल्ली से आप, दिल्ली का बेस्ट फूड, कुछ ऐसी उसकी यादें, कभी खाने गए हो फ्रेंड्स के साथ, कांड करके आ गए हो? छोले भटूरे यार, आई मीन आई थिंक जैसे संडे होता है ना, ऑटोमेटिकली दिल से आवाज आती है कि भाई आज तो छोले भटूरे खाएंगे, चाहे जितना मर्जी फिटनेस जर्नी पे हो। बट आई थिंक दिल्ली का हर एक बंदा पिघल जाता है छोले भटूरे के लिए।
क्या है ऐसा, मुझे जानना है, क्योंकि मैं भी बहुत तगड़ा दीवाना हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जान पाया क्यों हर संडे को हमें पंजाबीज को, दिल्ली वालों को पता नहीं क्या मिलाते हैं झोलों में दिल्ली वाले, मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया, बट बहुत एडिक्शन है यार उसके अंदर, मतलब मेरे को नहीं समझ आता है, कुछ तो मिलाते हैं कंफर्म कि हर संडे दिल्ली वाला उठ के तड़प तड़प के बोलेगा कि मेरे को छोले भटूरे दे दो भाई। क्या लगता है कौन सा फेमस है दिल्ली में छोले भटूरे वाला आपके साथ? यार मेरे को तो एक ओम करके है करोल बाग में, वो बहुत पसंद है मेरे को। सीताराम ठीक ठीक है, बट ओम आई थिंक इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, यू कैन नेवर गो रॉन्ग उसमें। चांदनी चौक में भी एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट एक गली में घुस के है, पता नहीं अगर आपको पता होगा, वो भी बहुत बड़ी है। तो मेरे तो दो ही हैं, एक चांदनी चौक में और एक ओम करोल बाग। चिल करने के लिए क्या करते हैं? प्ले स्टेशन। हर लौंडा जितना मर्जी सीरियस हो ना लाइफ में, और जितना मर्जी कूल बनने की कोशिश करे भाई, वो घर रात को ना जाके अपना कंट्रोलर तो उठाएगा ही उठाएगा, चाहे वो 15 मिनट के लिए खेले, चाहे वो 3 घंटे के लिए खेले। तो मेरा भी वही है कि भाई प्ले स्टेशन जाऊंगा, रखा हुआ बढ़िया, मतलब मेरे कमरे साथ साफ मेरा प्ले स्टेशन होएगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उसकी पूरी देखभाल होती है। तो प्ले स्टेशन खेलता हूँ मैं, चाहे फीफा खेलो, चाहे क्रिकेट 24 खेलो, चाहे Formula 1 खेलो, बट खेलना जरूर है। थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं आपको, आपके स्कूल टाइम पे, आपके चाइल्डहुड पे लेके चलते हैं। कैसे रहे हैं यार धीरज जी चाइल्डहुड के टाइम पे? यार मैं बड़ा इंट्रोवर्ट होता था टू बी ऑनेस्ट, मतलब कंप्लीट ऑपोजिट। हाँ मतलब यू आर इंट्रोवर्ट? हाँ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं क्लास के पीछे बैठता था, टीचर पढ़ाई जा रही है, मेरे को है ही नहीं, मैं अपना अलग ही लगाऊंगा, कभी कुछ की बुक पढ़ रहा हूँ, कभी कोई, मेरे को हिस्ट्री का बड़ा शौक था, तो मैं बुक्स पढ़ता था पीछे बैठ के, टीचर ने जो बोलना है बोलते रहो, मेरे को लेना देना है नहीं, इतना पढ़ना है कि पास हो जाऊं बस, मेरा सिंपल होता था। और बहुत इंट्रो, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, गिने चुने तीन, आज मेरे वही गिने चुने तीन दोस्त हैं। बट बहुत चुप होता था मैं स्कूल में, बहुत बुली भी हुआ हूँ, फिर बुली किया भी है। एवरी ऑपरेसर हैज बीन ऑपरेस्ड, ये किसी समझदार ने गई थी, और मेरे साथ भी वही था कि एवरी पर्सन हु हैज बीन बुलीड वो आगे जाके बुली बनता है। तो वही थी कि 10वीं तक बुली हुआ, 11वीं 12वीं में फिर मैं बुली किया लोगों को। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट दैट शेप्स यू। तो हम कहते हैं ना कि एवरी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बने कैसे? क्योंकि ना बहुत लोग ऐसे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते, वो थोड़ा बताओगे क्या? यार ऐसा मेरे को ना करना पड़ा था सेवा के चक्कर में, बिकॉज जब आप फ्लड्स में जाते हो आपको लोकलों से बात करनी पड़ेगी, डिजास्टर में जाते हो ना आपको बात करनी पड़ेगी, विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई मिशन सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो मेरे को सेवा के चक्कर में एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ा। कैसे बने आप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यार आप सोचो केरला के फ्लड्स हैं, ठीक है, आसपास पूरा पानी है, अब अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा लोकल से कि हम आए हैं सेवा करने, किसी ने अपने घर में ही नहीं आने देना आपको, तो सोचो कितने लोकल उसमें बात करो ना, मेरे कल्चर के ना कुछ, टीम से बात करनी पड़ेगी, राइट, और प्रेशर सिचुएशन है, डांटना भी पड़ेगा लोगों को, तो आप इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते। मतलब आप सोचो मैं जान के साथ खेल रहा हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ, नहीं तो हम सारे के सारे मरेंगे, और मैं अकेला नहीं मरूंगा, हम 50 बंदे डूबेंगे साथ में, ये हाल होता था हमारा, विच इज वाई आई हैड टू स्पीक अप। वैसे अब कोई आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा जो आपने सीखा हो? नहीं यार, आई थिंक सारा कुछ आप ऑन द जॉब ही सीखते हो, जैसे हम कहते हैं ना एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको ऑन ग्राउंड ही आता है, प्रैक्टिकली आता है, उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर आपकी जर्नी, फिर आप 12th तक आ गए, उसके बाद फिर? भाई फॉर्चुनेटली अच्छे नंबर आ गए, मेरे को खुद नहीं पता कैसे आए, मेरे को तो लग रहा था मैं फेल ही होने वाला हूँ। हाँ बुरा हाल था, मैंने मॉक्स नहीं दिए थे यार अपने, मैं इतना वो था कि बुरे हाल होने मेरे, मैंने मॉक्स ही नहीं दी। सोचो कौन बंदा जो मॉक्स नहीं था, मैंने कहा सीधा ही फाइनल एग्जाम दूंगा, देखी जाएगी, मैंने मॉक्स नहीं दिए, फाइनल एग्जाम दिए, अच्छे खासे नंबर आ गए, मैंने कहा बढ़िया है भाई। साथ में सेवा कर ही रहा था मैं, तो जब भी डिजास्टर होते थे वगैरह तो मैंने अप्लाई करा, तो बाहर के कॉलेजेस में ना ऐसे लिखना होता है कि आपने यूनिक क्या किया है, मैंने लिख दिया, मेरा तो नॉर्मल है सेवा करना, मैंने लिख दिया केरला फ्लड्स, ये नेपाल, और फिर मैंने सब लिख के दे दिए, सारी टॉप यूनिवर्सिटीज कह रही हैं एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, मैंने कहा भाई बड़ा सही है ये तो, मैंने कहा कि पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो सेवा ही करते रहूँ। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि प्रैक्टिकल नॉलेज एटलीस्ट इन द वेस्ट हैज मोर वैल्यू देन योर बुकिश नॉलेज। वहां मेरे को अक्ल आ गई कि यार बुक्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की है। सही बात है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आप अभी तक अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एंड तक भी देखते रहे, मजा आने वाला है। थोड़ा सा और फ्रैंक होता है हम। अब फ्रैंकनेस के लिए हम क्या मैंने कर भाई सकते हैं? गोल्डे ऊपर कर लिया, नहीं नहीं नहीं, अब मैं कच्छे में बैठ जाऊँ अपना, मैं वो नहीं, भी कर नहीं। सकता हूँ। चलो लेट्स प्ले अ गेम। हाँ एक बॉटल ले लो, हाँ, एक मैं ले रहा हूँ, ओपन इट। ठंडी वाली नहीं। ठंडी वाली लेनी है, एसिडिटी नहीं, सेम सेम दिखा ना, क्या टेम्परेचर लिया आपने? ये वाली लो ना। ऐसे नहीं। ये हमने एक तो ये रूम इतना चिल्ड किया। हाँ। रेडी? हाँ ओके, तो अच्छा वो कर रहे हो क्या, वो अगर आपने ये किया है तो पियो। रैपिड फायर खेलेंगे। हाँ। जिसका आंसर नहीं देना, एक बारी में बोतल खत्म करनी पड़ेगी। अगर आंसर नहीं दे रहे एक बारी में पूरी, हाँ, चलो। अगर आप आंसर नहीं दे रहे तो ठीक है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और आपको ऑप्शन है कि आप कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ठीक है, रेडी रहना।
फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट या गोल्फ दोनों बराबर, फॉर्मूला 1 भी, बस कोई भी स्पोर्ट्स खेलो मैं सब में खुश हूँ। बेस्ट फ्रेंड का नाम अगर कंफर्टेबल हो तो लो। भाई बदलते रहते हैं यार, वो जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, मतलब यार वो लाइफ में जर्नी होती रहेगी ना, तो बट ये आंसर मेरे को सही नहीं लगा। एक सिप ले लो, देखो एक सिप ले लो। ये मैं भी लेता हूँ, आई सपोर्ट यू। देखो नेक्स्ट, अब मैं फेंकने वाला हूँ एक ऐसा बाउंसर, बिकॉज क्रिकेट। रेडी? दिल टूटा है कभी? नहीं, सच्ची? सच्ची नहीं टूटा यार, ऑलमोस्ट टूटता है फिर मैं संभाल लेता हूँ। ये मैं जेन्युइनली नहीं टूटा, भाई वो नहीं हुआ मेरे हाथ की मैं चूड़ियां तोड़ रहा हूँ बैठ के, या जैसे बॉलीवुड में कहते हैं, कभी नहीं हुआ मेरा, मतलब रोया धोया तो मैं कभी नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और। आर यू रेडी अगेन? हाँ पक्का ना? देखो हाँ, पूछो पूछो, नहीं तो कटवा देंगे और क्या। पूछो। कंगना रनौत के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट हर, लाइक फॉर मी शी इज नॉन एग्जिस्टेंट, ना मैंने कभी मिलना है जिंदगी में, बाय। ना मेरा कुछ लेना देना है। जिस गली में जा रही है इसका नक्शा भी क्यों देखूं मैं यार, सिंपल लॉजिक है। बॉलीवुड में काफी फ्रेंड्स हैं आपके, हाँ, किसी एक को कॉल लगाने को कहूं तो किसको लगाओगे? लगता है कि अगर उठ जाए तो सारे उठा लेते हैं यार, तो मतलब एक को कॉल लगाओ चलो। यार तंग क्यों करना, आज बेचारे का जिसको कॉल करना है उसी का लॉन्च हो, उसने चिप्स लॉन्च करे हैं आज बैठ के। फिर भी ट्राई करो, चलो बताओ पहले किसको लगा रहे हो। रणवीर को लगा लेते हैं। रणवीर सिंह? हाँ आर यू सीरियस? हाँ। ओके सो गाइस, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। अब कुछ इंटरेस्टिंग होने। भाई देखो कितने सारे रणवीर है, कि आप बताओ, शेफ रणवीर बराड़ा को लगाना है, नहीं, रणवीर सिंह को नहीं, लगाना है, रणवीर आलाबादिया को लगाना है। नहीं नहीं, रणवीर सिंह। गाली पड़वाओगे यार, मेरे को डर लग रहा है, वो भाई नाराज हो जाता है कि ऐसे बकचोदी, भाई बकचोदी मारने के लिए वो मार देगा मेरे को, ऑन कैमरा में से ये सब करा रहे हो। मैं दिखा सकता हूँ नंबर आ जाएगा, बट कर तो मैं सकता हूँ, बट यार मैं गाली नहीं खानी मेरे को यार, कोई काम की बात तो समझ भी आए। पूरा अब पूरा खुद ही रुक जा बस। एक क्वेश्चन और आएगा अभी, आज कोई टेंशन बोलो। मैं कर तो देता, और उसके बाद जो मैंने लेक्चर सुनना है बाद में, वो मैंने अकेले ने सुनना है। वो मेरे को नहीं पता नहीं। हाँ, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो बट ये लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। इवन अच्छे कॉन्टैक्ट इनके हैं बॉलीवुड में। कैसे गए बॉलीवुड तक आप? कॉन्टैक्ट कैसे बने इतने अच्छे अच्छे? यार उस जनरली बड़े खुले दिल के इंसान है, वो सामने से फॉलो करते हैं, जैसे मैंने कल रील डाली थी, उसमें बादशाह का भी कमेंट है, बीपरा का भी कमेंट है, हनी सिंह का भी कमेंट है। आप सोचो, वो लोग आपस में रियल लाइफ में कोई उनका वो नहीं है, दुश्मन माने जाते हैं वो, पर मेरे उस पे रील पे लोग कमेंट कर रहे हैं, और वही तो मैं कह रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं ये हर चीज पीस मेकर बनेगा भाई यहाँ पे, कि ये कराएगा सुलह। मैं भी हैरान भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं तो सो गया रात को अपनी रील डाल के, सुबह उठा मैंने कहा भाई बादशाह ने भी कमेंट किया, हरी सिंह ने भी कमेंट किया, मैंने कहा ये क्या करा रहा हूँ मैं बैठ के भाई, और दोनों ने सेम टाइम पे कमेंट मारा है, सोचो। क्या पता साथ हूँ, गाना बना रहा हो। क्या लगता है वो क्या हुआ हो, क्या क्यों? मतलब एक तो मेरे को ये चीज बताओ, जैसे आपने बोला कि खुले दिल के हैं, तो जब वो एक दोनों सेम लेवल पे हैं, ये जितने भी हम ये देख, मेरे को जनरली इनकी कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, हाँ ये तो है। मेरे को आज तक नहीं पता है क्या हुआ इनके हाँ। बीच में। आपको पता है ब्राउन रंग किसने लिखा है? हनी सिंह मेरे ख्याल से, बट आई कुड बी रॉन्ग, कुछ तो कंट्रोवर्सी है इसमें, बट जितना मेरे को पता है कि हनी सिंह ने लिखा है। अब मैं बोतल तो खत्म करनी है अभी, कैसे मैं करें? तो वैसे ही पी रहा हूँ, चलो। क्वेश्चन तो मेरे पास आ रहे हैं वैसे बहुत सारे, लेकिन मैं ना पिट जाऊं आपसे कहीं। मेरे को ब्राउन रंग की जगह मेरे को उसका पता है, वॉल्यूम 1 का क्या हुआ था वो मेरे को पता है, ब्राउन रंग का नहीं पता मेरे को। भाई ये बंदा एक्स्ट्रा फ्रैंक हो रहा है। वॉल्यूम 1 वो तो सब डिनाई कर रहे हैं उसको, बट पता है सबको है ना कि किसने लिखा है क्या किया, डिनाई आप पूरे करियर भर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नो कमेंट्स। नहीं, माफिया मुंडीर था वो, पता नहीं कौन सा था, सारे मेरे को सब में कंट्रोवर्सी हुई है कुछ ना कुछ। चलो शुरू कर। म्यूजिक में कैसा टेस्ट है आपका? कैसे टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? सुबह शुरू होएगा गुरबानी से, 11 11:30 टप जाएंगे तो वो धीरे धीरे अंग्रेजी गानों में आ जाएगा। वो केंड्रिक लैमार, ट्रेविस स्कॉट, वीकेंड, फिर वो इंग्लिश वीकेंड से वो पंजाबी वीकेंड में शिफ्ट हो जाएगा, वीकेंड उत्ते कुड़ी घेड़ी बजती, तो ठीक है वो ट्रांजिशन हो जाएगी मेरी, फिर पंजाबी में धीरे धीरे एपी ढिल्लों, फिर करण औजला, फिर जब लाउड चाहिए होता है दिलजीत, फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला, और रात को वापस ये एक दिन शुरू और एंड गुरबानी से होता है, बट बीच में पूरा हम आपको दुनिया घुमा देंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। हिंदी बहुत कम सुनता हूँ मैं, बाकी यार ट्रैवलिंग के टाइम पे होता होगा मोस्टली ना, क्योंकि जैसे आपने बताया आपका शेड्यूल, आप घर पे तो मेरे ख्याल सुबह 10:30 निकल गए हो, और अभी यहाँ पे 5:30 हो रहा है मेरे पास, हो ट्रैवलिंग के टाइम पे ये सॉन्ग्स आप पसंद करते भाई, अब जैसे गाड़ी में बैठा हूँ, रोड ट्रिप है या फ्लाइट पे भी हूँ, मेरे को म्यूजिक कीप्स मी सेम, वरना मैंने पागल हो जाना है, जनरली बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बात करनी पसंद नहीं, मतलब स्मॉल टॉक नहीं, जैसे हेलो हाय फॉर्मेलिटी वाली वो मेरे से होती नहीं, वो मैं कर नहीं पाता। वैसे ही मैं सारा टाइम शांत रहना चाहता हूँ, तो
म्यूजिक से बड़ी, बिकॉज लोग इग्नोर भी हो जाते हैं। एयरपोर्ट लगे हुए हैं, उसको क्या पता कि म्यूजिक चल रहा है नहीं चल रहा, भाई अपना चली जाओ वहां पे, सामने क्या जाए। मैं तो बड़ी बड़ी बेशरम बनाऊं तो यार। आपको जरूरत लगती है किसी को इग्नोर करने की? बहुत बड़ी बारी यार। किसको किया लास्ट इग्नोर? नाम मत बताओ वैसे, क्यों किया लेकिन? एक लड़की को ही किया था मैंने भाई। मैं तो मेरे को कॉफी का बड़ा शौक, गुड़गांव में बहुत अच्छे कैफेज है, तो मैं बैठता हूँ यार। अब मैं समझ गया था कि इसने बहुत डीएम करे मेरे को, और मैं जवाब नहीं देता। मेरे को नहीं पढ़ना मतलब किसी कलेश में, ठीक है, तो मैं जवाब नहीं देता। अब मैं समझ गया था कि भाई ये, मैं फटाफट एयरपोर्ट डाले मैंने अपने, मैंने घर तीरे चलते रहे यहाँ से, वरना इसने पीछे पड़ जाना है, तो मैंने इग्नोर मार दिया। और क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो, दिल तोड़ दिया लेकिन आपने उस बेचारी का। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार। करण औजला का मैंने सुना था, आपका एक जगह आपने बोला था कि मेरे को करण औजला का टीएम आ रखा था और मेरे को पता नहीं था। भाई दिन उसके बाद आपको अब, लेकिन आपने वो स्टोरी करण औजला को सुनाई कि मेरे को यार उसको खुद ही पता है, जब 1 महीने तक जवाब ही नहीं दिया मैंने उसका, सोचो यार। उस टाइम पे इंस्टाग्राम ना बेच रहा था ब्लूटिक, नया नया, आपको याद आएगा। तो तब की मुझे क्या पता यार, उस टाइम में पंजाबी गाने सुनता भी नहीं था, मैं ज्यादा इंग्लिश वाले गाने सुनता था। उस टाइम पे उसकी 52 बार्स भी नहीं आई थी एल्बम, उसके बाद आई थी। तो 52 बार्स पहला वो था जो मैंने इसका सुना था, तो मैं नहीं सुना था। तो दोस्तों के बैठे थे और उन्होंने, जैसे होता है दोस्तों के शौक होते हैं भाई डीएम देखने के, मैंने कहा देख लो भाई। वो देख रहे हैं, फिर करण औजला को जवाब नहीं। मैंने कौन है, कहता है भाई जिसका ये आजा मेक्सिको चल रहा है हमारे घर में बैठ के, ये वही बंदा है। मैंने कहा ओ शिट, तो मैंने फिर जवाब दिया एंड दोस्ती शुरू हो गई वहां से। अब मैं देखता हूँ स्टोरी हाईलाइट्स देख रहा था, गेड़ियां वीडियो मारी जा रही है साथ में। हाँ, सब बड़ा पाव खाए हैं, गेड़ियाँ मारी है, शॉपिंग करी है इकट्ठे हमने, ट्रैवल इकट्ठे करा है, तो बढ़िया। दुबई में भी इकट्ठे घूमे हैं, मिले हैं। मुझे तो बहुत हम्बल लगते हैं, कैसे है रियल लाइफ में? भाई मतलब यारों का यार है वो, मतलब वो ऐसा है कि इसका ना गुड़गांव में कॉन्सर्ट था, और मेरे को ना ज्यादा शौक नहीं किसको तंग करें, तो मैं एज अ नॉर्मल बंदा अटेंड कर रहा हूँ क्राउड में, कोई दिक्कत नहीं। वो तो चलो इसकी टीम वगैरह ने टेक केयर करा, तो मैं पीछे आ गया एंड ये ना गाड़ी में बैठ के जा रहा था। और ना कुछ नहीं, अपना खड़ा हुआ आराम से, ब्रो उसने देखा, उसने शीशे नीचे करा, उसने सिक्योरिटी को बोला कि ही इज माई ब्रदर, लेट हिम कम। भाई मैं आगे आया पूरा, उसने हेलो कहता है, और गुड़गांव में रुका था, उसने बोला आई विल कॉल यू एंड लेट्स मेक अ प्लान, सामने से कह रहे सोच। इससे पता चलता है कितना हम्बल है। उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई वैसा प्लान बनाने की, बोलना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि एक्नॉलेज करना किसी को, 100 बंदे खड़े हैं, ठीक है, और उस क्राउड में से देखना कि हरदीरत वहां पे आराम से खड़ा है। आई थिंक बड़प्पन है उसका बहुत ज्यादा। वो गाना भी आपका आया है ना, वो Nothing Lasts, हाँ। नथिंग लास्ट। हम्म। वो आपका स्कूल था वो वाला? हाँ, बॉम्बे में हम सेवा करते रहते हैं यार, तो उसी में शूट हुआ है एंड अब देखो ना, बिकॉज निकला उसी रास्ते से है वो, तो उसको पता है वैल्यू क्या है। उसने एकदम गाने में वही एसेंस लिखा है जिंदगी का, कि कुछ नहीं रहना यहाँ पे, नथिंग विल लास्ट। हाँ धीरज भाई, दीदी मैं जब आपके कुछ इंटरव्यूज देखता हूँ या आपके मैं रील्स देखता हूँ, एक सिख का इतिहास मेरे ख्याल से आप काफी सही एक्सप्लेन करते हैं ऐसा यूथ, क्योंकि आप एक उस एसेंट में बताते हैं जिससे यूथ भी कनेक्ट कर पाए। तो आज कोई ऐसी बात सिख इतिहास को लेकर? इधर इतिहास हमारा इतना बड़ा है ना, हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे अब पगड़ी की बात हुई थी, राइट, जितना डीप डाइव करोगे उतना कम है। जैसे एक सागर है ये, कोई डेप्थ, आपने इंडियन ओशन की डेप्थ मेजर करी है नहीं, वैसे गुरबानी जितना डूंगा जाओगे, जितना डीप जाओगे, उसका कोई अंत नहीं है। सो आई फील कि यूथ को अगर सिक्खी से कनेक्ट करना है, योर ओनली वे फॉरवर्ड इज द लैंग्वेज। हम लोग ना बड़े ऑर्थोडॉक्स है कि खाली पंजाबी में ही बात करना सीखे, क्यों? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ब्रज भाषा है, फारसी, उर्दू। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब से बात उसकी भाषा में करी थी, उर्दू में, पंजाबी में नहीं बात करी। सो वाई डू वी लिमिट आवर सेल्स? अगर आपको हिंदी आती है, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा ना, मैं आपसे फ्रेंच में थोड़ी बात करूंगा। तो मेरा वो है कि ब्रो, यूथ को मैसेज लेके जाना उन्हीं की भाषा में है, और आई थिंक हिंदी हर यूथ समझता है, विच इज वाई ऑल माई रील्स आर इन दैट लैंग्वेज। बिकॉज जब गुरु साहब ने औरंगजेब से उसकी भाषा में बात करी, तो मैं भी यूथ से उन्हीं की भाषा में बात करूँ। सो विच इज वाई आई थिंक द यूथ कनेक्ट्स, बिकॉज मैं उन्हीं के तरीके से बात कर रहा हूँ। दिल्ली के जैसे हम अगर गुरुद्वारा साहिब की बात करें, बंगला साहब जी, उनका इतिहास सबको ही पता होगा। रकाबगंज, सीसगंज गुरुद्वारा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है रकाबगंज के बारे में अगर प्लीज आप थोड़ा बताओ। यार रकाबगंज साहब बेसिकली एक घर होता था। जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई थी सीसगंज साहब में, तो गुरु साहब का सर अलग कर दिया था। बॉडी वॉज टेकन टू रकाबगंज साहब एंड जो सिर था उनका वो लेकर गए थे अनंतपुर साहब। बट औरंगजेब ने ये कहा था कि कोई भी क्रिमिनेट नहीं करेगा गुरु साहब को, और जो भी करेगा आई विल नॉट स्पेयर हिम। एकदम से क्या हुआ कि आंधी आई और गुरु साहब का सीस एक कॉटन वाली काठ मेरे के जैसे एक काठ थी, उसके अंदर पूरी रुई थी,
छुपा के गुरु साहब की बॉडी रकाबगंज साहब लेकर गए, और जिसका वो घर था उसने अपने पूरे घर को आग लगा दी और बीच में गुरु साहब की बॉडी रख दी एज ए क्रिमेशन। तो सोचो उसने अपना, जो इंसान क्या कमाता है, एक घर ही कमाता है ना, उसने अपना पूरा घर जला दिया ताकि वो गुरु साहब का संस्कार कर सके। तो आई थिंक इतिहास कम पता है लोगों को, सीरगंज साहब का पता है, बट एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि गुरु साहब का खाली शरीर संस्कार करने के लिए आपने पूरा एक घर जला दिया। मेरे को लिटरली ये वाली चीज नहीं पता थी, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आप उन साहिब के बारे में कुछ बताओ। आप बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, शायद व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे। मैं अगर कुछ चीज़ें अगर मैं बात करूं सिख इतिहास को लेकर या सिखिज्म पे लेकर, बाहर हमें ऐसा लगता है, आपको आज भी थोड़ा बहुत आपको बैकलेस फील करना पड़ता है, थोड़ा लोग देखते हैं उस नज़रों से आज भी? हमेशा करना पड़ता है। हमारा अगर इतिहास देखोगे, गुरु नानक देव जी के टाइम पे बाबर था, ठीक है, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे औरंगजेब था। एनीबडी हु इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर विल ऑलवेज गिव यू अ लॉट ऑफ बैकलैश। बाबर को जाबर बोला गया था, तो आज भी वही टाइम है कि लोग कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट बोलेंगे। हमारे गुरुओं को नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर साहब को क्रेडिट नहीं दिया आज तक। वो हिंद की चादर उनको बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ जगत की चादर है भाई। अगर वो ना होते ना तो आज हिंदू धर्म ना होता इंडिया में, इंडिया ही नहीं होता, हिंदुस्तान ही नहीं होता, हिंदुस्तान ही नहीं होता। सारे हम मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं आज। हर एक बंदे, औरंगजेब पता है मील कैसे करता था उस टाइम पे, कि अगर 1.25 मन जनेयू, जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जनेयू को तोड़ता था और फिर जाके वो नाश्ता खाता था। अपना सोचो कि जब तक मैं लोगों का कन्वर्जन, मतलब जितने लोगों का जनेयू ना उतरवाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। सोचो, वो कन्वर्जन रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी थी, वरना आज हिंदुस्तान में सबके जनेयू उतर जाते। क्या हम लैग कर रहे हैं, इतिहास हमारे तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा? किसी को भी नहीं पता। अगर पता होता ना तो आज पूरी दिल्ली सीरगंज साहब के भाव होती, शुक्र कर रही होती है रोज गुरु साहब का। जितना रोम रोम शुक्र करो उतना कम है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि हमारी गलती है, हम अकेरतगन है, हम अनग्रेटफुल है कि हम गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी का शुक्र नहीं कर पाए। बिकॉज आज मेरे सिर पे दस्तार नहीं होती, आज आप हिंदू नहीं होते। तो वही है, हम यूजलेस हैं, हमारी कौम की गलती है कि हम अवेयरनेस नहीं कर पाते। कहाँ गलती कर रहे हैं? सिखाया नहीं जाता यार बचपन से। मतलब शुक्र है मेरे पेरेंट्स का कि सिखाया है, कि स्पेशली मेरे को याद है कि समर वेकेशन पे भेजते थे मेरे को। मैं टकसाल में पढ़ा हूँ, दमदमी टकसाल में। मेरे को निहंग सिंह के साथ भेजा गया था कि आप जाके सीखो। तो आई थिंक इसलिए अगर हर एक पेरेंट सिखा देना अपने बच्चे को, तो आई थिंक वी विल इन अ बेटर पोजीशन। तो काफी अच्छी बात है, हमें जानने को मिल रही है। भाई पहली बार इमोशनल कर दिया मेरे को पॉडकास्ट पे, मैं हुआ नहीं आज तक। हाँ हाँ, इंटेंशनली मैं नहीं चाहता था आप इमोशनल लो, बट एक हरतीरथ अच्छी बात है, हतीरत के सारे रंग दिख रहे हैं। आज एक नया हमने हाँ। रंग देखा। अब ना थोड़ा नॉर्मल करते हैं, आपके इंस्टा प्रोफाइल देखते हैं, आप भी खोल लो। मैं, मेरे को पता है कि पोस्ट में खुद ही डाल, मेरे को पूरा इंस्टाग्राम पे हम यहाँ स्क्रॉल कर लेंगे। पहले पिन करा हुआ है करण औजला, हमने बात कर ली। रणवीर सिंह के बारे में 2 लाइंस। भाई ये भी यारों का यार है यार, मतलब बहुत बढ़िया बंदा है। इससे बेटर, इससे बड़ा बकचोद बंदा भी नहीं देखा मैंने, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट भाई मेरे को और कोई डिस्क्राइब करने के लिए इसको वर्ड नहीं आता। भाई ये छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शेगा, ठीक है, उसके साथ भी शुरू हो जाएगा। ये ऐसा आदमी है, और दिल से, मतलब ये लोगों को ना, ही विल मेक यू फील कि आप सबसे बड़े बंदे हो यहाँ पे। और वो अपने आप को इतना पीछे रखते हैं और दूसरों को आगे रखते कोई ऐसी बात इनके जो याद रही हो आपके यहाँ, कुछ ऐसा कुछ करा हो आपके साथ, कोई जेस्टर हैं। ऐसा? मैं रणवीर का फुटबॉल खेल रहा था, तो मैंने पापा को ना ऐसी वीडियो भेजी, देखो मैं कैसा फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसने भाई वो फोन छीन लिया, वीडियो बनाई कि पापा जी आप आओ बॉम्बे, मेरे को हतीरा के साथ क्या करना है, और उसने उठा के व्हाट्सएप कर दी, सोच पापा को। तो ऐसा बंदा है। क्या बात है, आइए आगे चले। एक और पिन, ओ माय गॉड, एचडी ब्रांच पे पाजी की फोटो लगी है स्टाइलिश। पता ही नहीं क्या कपड़े पहना दिए थे, मेरे को तो समझ में नहीं आया। इंटेंशनली था या आप चाहते थे कुछ ऐसा हो, प्रिंट पे आप आओ, फीचर करो? नहीं नहीं, इन्होंने प्रॉपर एक कवर, वो था ब्रो बेसिकली, कोविड को आई थिंक 2 साल हो गए थे, एंड दे वर लुकिंग बैक एट कि हम कोविड से कैसे देश बाहर निकला है। तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मेरे को चूज किया कि देश को कोविड से बाहर निकालने के लिए हमारा योगदान इन्होंने रिकग्नाइज करा, तो इसलिए कवर पे डाला इन्होंने। हाँ, तो इसमें आई थिंक कवर था हर तीरथ इज ऑल हार्ट या ऐसे करके कुछ, पता नहीं क्या है। तीरथ ऑल हार्ट। हाँ, 1 year आफ्टर द पैंडेमिक, हाँ। सेकंड डेडली वेव हिट इंडिया। ओके, मतलब आपने ब्रीफ कर ही दिया। थोड़ा और नीचे चलते हैं। कुछ मेरे को ना वैसा सा नहीं मिलता, चुलबुला सा। चुलबुला से है, और हमें पता है वो क्या है, हम हमें पता है एग्जैक्टली क्या क्या पोस्ट है। टासी पन्नू। हाँ, ये भी एडवाइजरी बोर्ड पे यार सेवा करती है हमारे साथ, दिल से सेवा करती, जेन्युइनली। लाइक बॉलीवुड में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पीआर के लिए सेवा करते हैं, मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको, वो बेहतरीन गंदा में अपना हाथ धोते हैं,
तापसी दिल से सेवा करती है, इसको कोई लेना देना नहीं है कैमरों से, कुछ नहीं, दिल से सेवा करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया रणवीर सिंह का ना, जो जो नहीं जानते, उनको जो पर्सनल नहीं मिली, उनके एनर्जी का राज क्या है? इतनी एनर्जी कैसे? यार वो वाकई मतलब वो 4 घंटे बास्केटबॉल खोल खेल के कहता है कि भाई फुटबॉल खेलोगे, मैंने कहा यार रुको जा। और भाई वो इतना उसकी डाइट ना, घर से नींबू पानी मंगवाया, हमारे लिए क्या होता है नींबू पानी, हम तो गटक जाएंगे ना खिलने, तो भाई मैंने भी गटका वो सारा मेरे मुंह में, और मैं सोचा थूकूं बाहर क्या करूँ, उसमें चीनी नहीं, सोचो बंदा इतना बड़ा हेल्थ फ्रीक हो। मैंने कहा भाई बिना नींबू वाला तो क्या हुआ, नींबू नमक, मैंने कहा ये क्या है, अब सोचो मेरा क्या वहाँ पे बीत रही होगी। मैंने भाई लिटरली बाहर थूका था वो कि भाई क्या पिला दिया मेरे को। एंड देन ही इज लाइक कि भाई मैंने 2 साल से चीनी नहीं खाई। ओके, मैंने कहा भाई तुम धन हो भाई, मेरे को नहीं बनना फिर। टिप्स दी उन्होंने आपको? मेरे जाना ही नहीं भाई, मेरे को मैं ऐसे खुश हूँ, मेरे को अपना छोले भटूरे मेरे को अपना छोले भटूरे खाने मेरे को। संडे को छोले भटूरे खाएंगे। हाँ। चलिए आइए थोड़ा और नीचे चलते हैं जरा। वाजीर पत्थर, हम्म। जोश बरार के साथ कॉन्सर्ट को अटेंड किया आपने? गुड़गांव में था यार, बेकार कॉन्सर्ट था भाई, ना वो खुश ना मैं खुश। अच्छा, वैसे हाँ मतलब उन्होंने तो सही करा होगा परफॉर्म। हाँ, उन्होंने अपनी तरह से, बट ना उनको मजा आया ना मेरे को ना मजा आया। गुड़गांव में क्राउड ही बड़ा अजीब सा था। ऐसा क्यों है गुड़गांव में? मतलब एक तो कंसर्ट सबसे ज्यादा गुड़गांव में होते हैं, हाँ, दूसरा मैंने बहुत फीडबैक मैंने भी सुना कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, क्राउड अच्छा। इसमें भी यही था ब्रो, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी कॉन्सर्ट गुड़गांव में ना। ये बने हरियाणवी गानों के लिए हैं भाई, इनको नहीं समझ आती पंजाबी, मैंने देख ली है। तो ना इनको समझ आना है ना इनको समझाने की कोशिश करनी है। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप कॉन्सर्ट पंजाब में रखा करो। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ थोड़ी और कुछ मैं ये मसाला ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बेचारे को मिल नहीं रहा है, इसका हमें पता है ना मसाला। बता दो कुछ मसाले। मैं सामने से बोलूँ आ बैल मुझे मार। मतलब कुछ तो है ना ऐसा बहुत कुछ है भाई, मसालेदार, वही मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ कैप्शन ही ऐसी ऐसी आप बोलोगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो मसाला। रणवीर सिंह के साथ काफी फोटोज हैं आपकी। आप बहुत पीछे चले गए, मसाला ऊपर रह गया सारा। नहीं नहीं, पहले मैं देख रहा हूँ, जस्ट टू ब्राउन मुंडे चिलिंग, हाँ थ्रोबैक। ऐसा ही होता है। कब से जानते हो रणवीर सिंह? कैसे बात शुरू हुई, कहाँ मिले, क्या हुआ था? 2021 से ग्राजिया मिलेनियल अवार्ड्स था, वहां पे मैं मिला, और उसने सामने से ब्रो जप्फी डाली एंड कहता थैंक यू फॉर द सेवा यू डू। सोचो, मैंने कहा यार अवेयर थे वो आप? हाँ हाँ प्रॉपर। तो मैंने कहा यार बड़प्पन है। तब से एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, बाद में पूछूंगा, इंस्टाग्राम देख रहा हो गया, चिराग को हमने फेल कर दिया। मिला नहीं यार मेरे को, कुछ मसाला मिला नहीं। आप जब सेवा करने जाते हैं केरला वगैरह गए जैसे आप, कोई ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ हो जिसको देख के आप इमोशनल हो कि यार मैंने आज कुछ अलग करा है, कुछ अच्छा करा है? भाई मैं हूँ सख्त लौंडा, तो मेरे को जो मर्जी दिखा दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैंने इमोशनल तो कर दिया हाँ सक लौटने को। तो वो तो है, पर नहीं हम इतने हंड जाते हैं ना कॉन्स्टेंटली डेथ देख के कि जैसे डॉक्टर होता है वो दिन की 100 सर्जरियां करेगा तो उसको आदत पड़ जाती है। हमारा भी वही हाल है कि हम लोग इतने यूज टू हो जाते हैं ना, तो हमें आदत पड़ जाती है। कोई ऐसी चीज याद रही हो सेवा के टाइम पर जो आप अभी भी याद रही हो, किसी ने कोई ऐसी ब्लेस? एम्स हॉस्पिटल के बाहर मेरे को याद है, दिसंबर की बात है, सुबह मेरे को लेक्चर मिला था पापा से। तो भाई तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ ना एज में, तुम रहोगे तो निकम्मे ही अपने माँ बाप के लिए, तो तुम्हें रोज लेक्चर पड़ेगा। तो मैं भी लेक्चर खाता हूँ। मैंने उस दिन लेक्चर खाया था कि थोड़ा ना लिथार्ज हो गया था कि तू जितनी सेवा करेगा कम है, क्या बात है किस में गुरु नानक के दर्शन हो जाए। ठीक है, देखो ये लेक्चर सुबह पढ़ा था, रात को मैं गया था कंबल बांटने, और उन्हें बोला कि गुरु नानक पता नहीं किसकी पुकार तेरे थ्रू कंप्लीट करे। एग्जैक्ट लाइन ये थी। तो एक 6 महीने का बच्चा, दिसंबर आपको पता है कितना बुरा होता है दिल्ली में, 3-4 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर 31 के आसपास, हाँ 4-5 डिग्री। तो एक बच्चा अगर वो फुटपाथ पे रखा हुआ है, उसको कोई नीचे दरी नहीं कुछ नहीं, उसको रखा हुआ है, उसकी सर्जरी है, 6-8 महीने का बच्चा है, सो कोई कंबल नहीं कुछ नहीं। भाई पता नहीं उसने क्या दुआ करी, क्या अरदास करी, हम सही टाइम पे पहुंचे, उसको हमने कंबल में लपेटा, पूरा करा, उसके लिए 3-4 कंबलें दी, वरना वो बच्चा भाई सुबह नहीं देखता। कहो सोचो 4 डिग्री में बच्चे को रखा हुआ फर्श पे और हॉस्पिटल के बाहर। तो ये कि भाई हमारी नहीं सुनता ऊपर वाला, उनकी सुनता है जिनको ज़रूरत है। हम कौन है? हम एक डिलीवरी पार्टनर है ना, अमीरों से लेके गरीबों को दे रहे हैं, खत्म। तो हु एम आई हियर? कोरियर डिलीवरी पार्टनर ही है। फ्यूचर एम्बिशन क्या रखते हैं, क्या फ्यूचर गोल रखते हैं आप? कि यार ज़रूरत ही ना पड़े हेमपुन फाउंडेशन की कभी, या मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। हर एक बंदा इतनी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इस देश में कि यार हर एक बंदा अगर 2 एक्स्ट्रा रोटी बनाएगा, मेरे को लगता है भूख मेरी खत्म हो जाए। कितनी आबादी है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, अगर हर एक बंदा एक रोटी भी बनाएगा भूख मेरी खत्म हो जाएगी यार। सिंपल लॉजिक है। हम क्यों सोचते हैं कि यार एक संस्था ही लंगर लगाएगी, हम सब एक एक रोटी बनाएंगे भूख मेरी खत्म हो जाएगी। हम पीछे क्यों हट जाते हैं? मेरे को ये जानना है, ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है आजकल? ब्रो सब सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं,
ग्रीड की कोई अंत नहीं है। अगर आपके पास आज एक होंडा सिटी है, आपको होंडा CR-V चाहिए, होंडा CR के बाद मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के बाद रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस के बाद आपको प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन चाहिए। अंत नहीं है कोई, हम लाइन नहीं ड्रॉ करते कि, और ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हो, बट कहीं ना कहीं एक वो लेवल आना पड़ेगा कि जब गोल्ड भी एक समान है और मिट्टी भी एक समान है। बहुत ऊंची डीप बात है ये, बट ये मैं, मेरा गोल ये है कि भाई एक ऐसा टाइम आ जाए कि जब मेरे सामने सोना पड़ा हो और मिट्टी पड़ा हो, मेरे लिए दोनों समान है। कभी थकते हो आप सेवा करते करते? कभी फील हुआ ऐसा? नहीं, सेवा के टाइम पे बहुत एनर्जाइज होते हैं, सेवा खत्म हो जाती है भाई, फिर ऐसे लगता है कि भाई बस सोने दो अब। बट सेवा के टाइम पे कभी भी नहीं हुआ। ऊपर वाला चलाता है भाई, हम कौन है, वो इतनी एनर्जी डाल देता है, हम करते रहते हैं सेवा, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी, पीक गर्मी में 48 डिग्री 50 डिग्रीज में हम लोग लगे रहते हैं यार। तो सेवा के टाइम पे कभी वीक नहीं फील होता, ऐसा लगता है कि भाई गुरु नानक खुद करा रहा है। कैसे मोटिवेट रखते हो अपने साथ वालों को? क्योंकि गालियां दे दे के ही मोटिवेट होते हैं भाई, ये तो पूछ लो, सामने ही बैठे हैं सारे। मतलब भाई ऐसी कोई जिंदगी की गाली नहीं जो मेरे ना, प्यार की भाषा समझ में नहीं आती इन लोगों को, ठीक है। कब जरूरत पड़ती है गाली देने की? भाई आप सोचो, मैं जनरली बता रहा हूँ, ये बोलने वाली बात है, ये जनाब को भेजी हमने जम्मू, अभी ये वॉर नहीं चल रही थी, ठीक है। अच्छा। भाई ये सोया, हमें सेवा कर, भाई वॉर चल रही है, मतलब आपके ऊपर मिसाइलें, भाई लिटरली इधर मिसाइल गिर रही है, इधर मिसाइल गिर रही है, जनाब सो रहे हैं। वहां से जम्मू टीम फोन करी, भाई किसको भेज दिया आपने, ये तो सो ही जा रहा है। भाई अब जो बंदा वॉर में सो सकता है ना, वो कहीं पे भी सो सकता है भाई। अब आप सोचो मैं क्या बोलूं, आप बोलो ना मैं क्या बोलूं भाई। भाई फोटो है मेरे पास, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, आप बोलोगे क्या चल रहा है भाई। भाई सोचो, मतलब फायरिंग चल रही है, शेलिंग चल रही है, कॉन्स्टेंटली बंदे सो रहे हैं हमारे वहां पे। और एक भगदड़ मची है इधर उधर और एक बंदा रात भाई तो इतने बेशर्म हो गए, इतना कुछ देख लिया है तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्या है, ज्यादा से तो मर जाएंगे, यही है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तो भाई मतलब मैं लिटरली, मेरा ना गला दर्द होता है कभी, लिटरली बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैंने कहा भाई मैं भौंकता हूँ लिटरली तुम लोगों को, मैंने कहा थोड़ी तो शर्म कर लो। बट जब पता है कि भाई जो काम करना होता है तो फिर अपना खुद ही अपना सिर तली पे लग के करते हैं काम। बट प्यार से भी बोल चुका हूँ, माँ बहन की गाली भी निकाल दी है भाई, और किसको पसंद है गाली निकालना भाई, बड़ा हिलते ही नहीं है आधे सारे लोग तो। फिर जब एक बारी गाली देके उठ गए फिर काम कर देंगे, पता है मेरे को। बट वो होता है कि बिस्तर से उठाना वो मुश्किल काम है फिर। भाई वो डोज, इतना इरिटेट होता हूँ मैं, रात के 12:30 बजे भी चीखते रहो, सुबह 7 बजे भी चीखते रहो, शाम के 4 बजे भी चीखते रहो। मैंने कहा भाई मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ है। ये समझे ना, एक टीचर नहीं होता, ये हो सर काम है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मैं तो बहुत अक जाता हूँ भाई, कितना बोलूँ यार। मैं जनरली मेरे को लगता है कि भाई क्या क्या ऊपर वाले ने ड्यूटी लगाई है मेरी, कि सारा टाइम बोलते ही रहे। और क्या क्या चिल्ल होता है जब सेवा के साथ जाते हैं? सेवा के टाइम पे चलो ठीक है, एक सेवा कर रहे हो, बट उसके आगे पीछे की कोई कहानी कुछ। अरे बड़ा होता है भाई। अब कोविड की बात है, ठीक है, जम्मू की बात है, जम्मू में पटनी टॉप करके एक होता है ना, तो भाई पूरा शहर ही बंद है, क्या करोगे भाई। पटनी टॉप में 2 गाड़ियां ऐसे लगाई हुई है हमने, रोड पे कोई आ नहीं रहा भाई, रोड के बीच में वो बिछा के अपना कारपेट बैठ के भाई साहब खाना खा रहे हैं हम लोग बैठ के। अब क्या कर, शाम भी होगी, बिकॉज वहाँ पे कोविड के टाइम पे कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था, आराम से हम सनसेट देख रहे हैं पटनी टॉप पे, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके खाना खा रहे हैं। और अपना अगले दिन हमने कहा कि सेवा कल शुरू करेंगे, अभी तो अब लेट आए हैं तो चलो खाना खो, सोचो भाई। और सामने से कोई भी आ सकता है, पीछे से कोई भी आ सकता है, बट हम अपना भाई साहब वहाँ पे बैठ के खाने खा रहे हैं सड़क के बीच में। तो हमने कहा ये मौका नहीं मिलना भाई फिर से वापस, की सड़क के बीच में बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। कभी कभी ऐसी चीजों किक मिलती है ना। हाँ भाई, हालत भी खराब हो रही सबकी भाई, कोई गाड़ी स्पीड में आ जाए तो खत्म है भाई। पता ही नहीं चलना, यहाँ पे न्यूज में भी नहीं छपना कि क्या हुआ है यहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर रहता है कुछ? भाई बैंगलोर वाले समझ में नहीं आते मेरे को, तुम्हारे को क्या दिक्कत है भाई, मेरे को बताओ। मैं हिंदी बोलूं तुम्हें तो दिक्कत, इंग्लिश बोलूं तो दिक्कत, कन्नड़ा भाई अब मैं नहीं बोल सकता, तो ये बड़ी दिक्कत आती है मेरे को कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो बैंगलोर में दिक्कत आती है, साउथ में दिक्कत आती है बहुत। बट ठीक है, कर लेते हैं गुजारा, ट्रांसलेट ट्रूंसलेट मार के भाई। एक बारी हमने खाना मंगाया, वो मच्छी दे दी उन्होंने सामने हमें, मैंने कहा भाई, मैंने कहा और मच्छी और चावल, मैंने कहा भाई हेलो, वेज घास फूस कुछ। तो भाई अब खुद से यार, यार मच्छी दे रहे हो मेरे को, मैं लैंड हुआ हूँ भाई, सोचो अब मेरे को आगे 10 दिन काम करने हैं, असम में फ्लड चल रहे हैं बहुत गंदे वाले। तुमने मेरे को पहले दिन डीमोटिवेट कर दिया कि भाई 10 दिन मच्छी खानी पड़ेगी यहाँ, और मैं वैसे ही वेजिटेरियन आदमी। तो वो बड़ा होता है, बट ठीक है हम सीख जाते हैं। तो अब हमें आदत है कि भाई कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे ना, हम ITC का वो पैक्ड दाल मखनी शाही पनीर अपना पहले ही डाल लो, पता नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो वही हम सेट रहते हैं अपना।
तो अभी जैसे कि हम एक चीज देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हमने आपकी लाइफ को बहुत जान लिया अच्छे से, लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली बोलते मेरे को थोड़ा वायरल कंटेंट चाहिए आपसे। पंजाबी म्यूजिक देख रहे हो आप, काफी ऊपर आ रहा है। मतलब मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, चौथी रील यही होती है पंजाबी आ गए हुए, या ऐसा दिखता है कि सोल्ड आउट जा रहे हैं इनके शोज वगैरह। क्या हो रहा है ऐसा, मतलब अचानक से क्या हो गया कोविड के बाद की पंजाबी म्यूजिक? अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि बूम करे और ऊपर जाए पंजाबी म्यूजिक। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या टेक्निकल पार्ट हो सकता है इसमें? यार आई थिंक पंजाब में टैलेंट तो शुरू से था, रिकग्नाइज नहीं हो रहा था। आफ्टर कोविड एवरीबडी हैज़ अ प्लेटफॉर्म नाउ। लोगों को समझ आया कि भाई आपको कोई एजेंसीज नहीं चाहिए, आपको कोई लेबल नहीं चाहिए, आप अपना खुद सोलो गाना निकाल सकते हो। एपी ने जर्नी कैसे शुरू करी थी, उसने यूट्यूब पर डाली था ना ब्राउन मुंडे, उसके बाद चला। तो भाई यही है कि लोगों को बिलीफ आ गया कि भाई हम एक थर्ड पर्सन ही चाहिए, हम खुद भी टैलेंट है हमारे अंदर, हम खुद भी कर सकते हैं। वो बच्चा है पंजाब में, हर्ष लिखारी, भाई उसके अंदर टैलेंट देखो भाई, वो कमरे में बैठे के गाने बना रहे। वो रैप करता था वो, है ना वो? एग्जैक्टली तो उसको भाई टैलेंट है। और लोगों को पता चला कि भाई मेरे को कोई लोगों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पे डाल दो, हो जाएगा। अगर वायरल हो गए तो हो गया। वही है तलविंदर के साथ कोलैब कर लिया उसने। भाई, और क्या चाहिए सोच। मतलब भाई तलविंदर के साथ मेन उस पे था, स्टेज पे एक दिल्ली में ग्रब फेस्ट पे था, मेरे को याद है, मैंने खुद देखा है। तो आई थिंक कि डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ऑडियंस के साथ कि हमें मिडल मैन नहीं, विच इज वाई वी सी पंजाबी म्यूजिक पॉपिंग मोर ऑफ। बट ऐसी बात नहीं है कि अभी के जो सिंगर्स हैं उनको हम पूरा क्रेडिट दें, उनको मानते हैं कि वो लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ ये भी तो पता है ना, चमकीला, कुलदीप मानक जी, यार आई मीन मानसाव। आई ऑल्सो फील दैट ऑटो ट्यून हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। मैं नाम नहीं लूंगा सिंगरों का, बट ये नहीं बोलना था मैं भाई, वो उनको ये था। लाइव में आप उनको सुनो और ऑटो ट्यून के साथ सुनो भाई, आपके कानों से खून निकल आएगा अगर आपने लाइव सुनी। मैं नाम लूंगा भाई, मतलब आप बोलोगे चल यार, हाँ हाँ भाई, मतलब एप्पल म्यूजिक पे टॉप 10 में है। एप्पल म्यूजिक खोलना जल्दी कोई। मेरे को समझ में नहीं आता। संग दी कुड़ी आवे, मैंने उसका लाइव सुना है और मैंने वैसे भी सुना है, मैं तो रिवील ही कर दिया। तो भाई ये गाना है किसका? मैंने एक बार मेरे को ये देख, ठीक है। हाँ, तो अब देखो। आज मैं यहाँ नई कंट्रोवर्सी देके जा रहा हूँ। अरे वो है भी ऐसा बंदा है, जी भी समझ नहीं आता, वो मेरे को फॉलो करके अनफॉलो मार देता है। नाम ले दो ना, क्या दिक्कत है? अरे यार क्यों लड़ाइयाँ करनी। अरे आपने इतना कुछ बोल दे, लोग ऐसी समझ जाए। अरे नीचे जाएगा ना, देखो भाई इतना। ऐसे कर, मैं रुक जाओ क्लियर करता हूँ, रुको। क्या क्या बोला था आपने? वही तो था ना। मैं बोलूंगा नहीं, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं खुद देख लूँ भाई, ताकि मैं फिर। और मेरे को उसके गाने खुद बहुत पसंद है, मेरे को उसके गाने खुद बहुत पसंद है भाई, मतलब मैं खुद सुनता हूँ। बट अब लाइव सुन लो, मैंने लाइव सुना है उसको, तो भाई मैंने कहा ये क्या है। और एक सिंगर गाती, 3-4 सिंगर मैंने से सुने। लाके तनवर की नल यारी। भाई तो वही है अब, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है यार। और फिर मेरे को होप मिलती है कि मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, कि मैं भी गा सकता हूँ। अगर ये गा सकता है जितना बेसुरा लाइव, तो मैं भी गा। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, ये मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अरे जेन्युइनली भाई, अच्छा मैं सुनाई देता हूँ, मैंने अपना भाई, मैंने भी म्यूजिक, मैं कहा जब ये मिक्स मास्टर पे बैठ सकते हैं तो मैं भी बैठ सकता वो गाना आपने निकाला, आज कुछ ज्यादा ही अलग नहीं दिख रही हमारे कीरत बाजी की पर्सनैलिटी? हूँ। रुक तो जाओ भाई, मैं गाना निकाल दूंगा आज ही, यही पे सॉफ्ट। चलो आज हो, आज हो जाए एक्सक्लूसिव। मैं बीट सुना दूंगा। गाना भी गा के सुनाओ ना थोड़ा सा। अरे भाई छोड़ो ना, वो ऑटो ट्यून के साथ है ना, मेरा भी लाइव में। भाई देखो, वो दिखाना। और जेन्युइनली भाई, क्यों? हाँ भाई ऑटो ट्यून। तो अगर किसी दिन मेरा गाना निकला है तो आप देख लेना कि भाई और ये हुक क्या भाई, मतलब इसमें अभी ऑटो, उसमें कुछ करेक्शन नहीं हुई है, सोचो स्क्रैच है ये एकदम। ये तो भाई पूरा गाना नहीं रिवील करना, किसी को बेचना आएगा तो मुश्किल रहेगी। खुद ही लिखा है? लिखवाया एक दोस्त। दो लाइनें गा तो कुछ नहीं है, और रैप टाइप ही तो है। हाँ तो गा दो ना। वो भी तो यही करते हैं। तो आप नहीं तो मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो फिर, नहीं, जैसे मैं क्यों कर रहा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कान से खून निकलता है, लोग भी यही बोल देंगे। भाई लिटरली भाई वाइब है गाने में। कब रिलीज कर दो रिलीज? अरे कर रहे हैं आज कुछ ज्यादा ही मैं वो नहीं लेके जा रहा, आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही। हमने आपका वो वाला रूप। भाई, बिकॉज मेरे को रियलाइज हुआ अगर ये कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब एक नई कंट्रोवर्सी जैसी कि छिड़ गई है, तो हम थोड़ा इसमें और घी डालेंगे। डाल लो मसाले, वैसे कम कंट्रोवर्सियां चल रही दुनिया में। क्या आप कभी उनसे मिले हैं? बादल की शादी में मतलब दूर से देखा था, सुबीर बादल की डॉटर की शादी। दूर से क्यों देखा था? क्या पास? मतलब ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी वगैरह है, मतलब मैं पीछे था, वो अपना। मेरे को अपना
रजत शर्मा वाला न्यूज एंकर का रूप लेना पड़ेगा। तो ये बोले इसको वो नहीं आई तो स्टिल ब्रो, मतलब अगर मेरी लिसनिंग हिस्ट्री देखोगे ना उसमें मैं 4-5 गाने सुबह से मैंने सुने और बढ़िया गाने हैं। उनके आपने गाने सुने लेकिन फिर भी आप उन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे वो सबको पता है ऑटो ट्यून का। तो क्या उनके अलावा और लोग ऑटो ट्यून यूज नहीं करते? नहीं करते हैं बट हद में करते हैं। अगिरत जी आप बात पलट रहे हैं। चलो चलो भाई, नॉर्मल नॉर्मल, मेरी जर्नलिज्म जाग जाती है बीच में। ओके, तो अब थोड़ा थोड़ा हम कंक्लूड करते हैं इसको, काफी टाइम हो गया हमें साथ बैठे हुए, है ना? कुछ ऐसा लगता है जो आपको बोलना चाहिए था इंटरव्यू में, अभी तक आपने नहीं बोला, या आपको एक्सपेक्ट हो रहा था कि ये बंदा ये जरूर पूछेगा मुझसे? नहीं, खुल गए, बढ़िया चौकड़ी मार ली, और क्या करेंगे। तो यही है। कुछ कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं हम, करिए, जो बताइए। आपके बारे में हमें सुनने को आई थी। हाँ, हमारी बहुत बड़ी टीम ने रिसर्च करा इसके बारे में। 2 बंदों की टीम नहीं है, दिखाते ऐसे हैं जैसे भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए लगा के पीछे टीम बैठाई हुई है इन्होंने। कट कट। नहीं नहीं, हाँ भाई, 50 बंदों की टीम बैठी है, देखो देखो, इधर इधर 50 बंदे बैठे हैं, इधर 50 बंदे बैठे हैं, सारे रिसर्च की जा रहे हैं भाई। इतना नहीं खुलना था भाई, या तो आप गलत कर रहे हो, चीटिंग कर भाई रहे हो। 1.5 करोड़ रुपए की सैलरियां जा रही है खाली इनकी, महीने की बता रहा हूँ, 100 बंदे इनके इसमें। बस अभी मैंने लास्ट इनकम टैक्स ऑफिसर का इंटरव्यू लिया है, वही आ जाए कहीं। ओके, कंट्रोवर्सी नंबर 1, क्या आप जानबूझ के कैप्शंस ऐसे यूज करते हैं जिससे लोगों को हर्ट भी हो, इनडायरेक्टली आप उनको टारगेट भी कर देते हैं? नहीं यार, मैं जो मेरे दिल में होता है मैं वो लिख देता हूँ, तो हर्ट करेगा तो इंडिया ने किसी को भी नहीं। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई कि जो मेरा अगेंस्ट ही बोल रहे हैं ना, मैं आपको लिटरली फोन करके दिखा सकता हूँ कि मैं उसको ही बोला है कि नो वेयर विद यू, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मतलब कोई मेरे को सामने से भी कुछ बोल रहा है ना, मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि ठीक है भाई, तेरे को खुशी मिल रही है तू बोल। तो मेरा वो है, आई हेट कलेश, विच इज वाई कभी मैं रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज हर रिलेशनशिप में कलेश होता है। बट जनरली बता रहा हूँ भाई, मेरे को कलेश नहीं पसंद, मैं कलेश से दूर भागता हूँ। कंट्रोवर्सी नंबर 2, पहली वाली हमें थोड़ी थोड़ी क्लियरेंस मिल गई है। क्या आप बॉलीवुड एक्टर्स, पंजाबी फेमस म्यूजिक मजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके साथ जानबूझ के आप उनके साथ एक मेंटेन करते हैं फ्रेंडशिप ताकि आप खुद भी सुर्खियों में रहें? भाई साल से ऊपर हो गया मेरे को औजला को मिले हुए। रणवीर सिंह के साथ लास्ट 1-1.5 साल हो गया। अगर मेरे को मैं कितना बॉम्ब में जाता हूँ, मेरे को मेंटेन करना होता तो मैं सीधा फ़ोन करूँ, ब्रो मेरे को चाटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट दिल्ली लैंग्वेज में बोलूँगा किसी की ना। मैं रिश्ते क्लाउड के लिए करता हूँ, लोगों को अपनी रोटियाँ सेकनी है, मेरे को नहीं सेकनी। मैं जनरली दोस्ती दिल से करता हूँ। देर आर अ लॉट ऑफ बॉलीवुड पीपल, मैं 30 बंदों को फॉलो करता हूँ, ठीक है, उसमें से इतने लोग हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं फॉलो बैक नहीं करता ब्रो। इफ एन ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटी इज फॉलोइंग यू, यू विल फॉलो बैक, है, मैं नहीं करता भाई, बिकॉज मेरे को शौक ही नहीं है। मेरे 10-15 गिने, 32 मेरे गिने चुने दोस्त है, मैं ओपनली बोलता हूँ कैमरे पे, मेरी लिस्ट देख लो फॉलोइंग पे, वही मेरे यहाँ है। मेरे को फायदा भी नहीं भाई नेटवर्किंग का, मेरे को शौक भी नहीं है ना, मेरे को किसी से फ्री फंड की दोस्ती यारी बनानी कि आप कुछ हो। बड़े से बड़े लोग फॉलो करते हैं, आप देख लो, कमेंट भी उन्होंने उल्टे कल की रील पे करी, मैं फॉलो बैक ही नहीं करता। कंट्रोवर्सी नंबर 3 एंड द लास्ट वन, थोड़ी डीप होने वाली है। हमें कुछ आपकी बातों से मैंने एज्यूम करा कि मेरे को कभी किसी को इग्नोर करना होता है, पहले सुनिएगा आराम से, मेरे को किसी को इग्नोर करना होता है तो मैं हेडफोन लगा के चल देता हूँ, या मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं मैं कभी कभी फॉलो बैक नहीं देता, ठीक है। लेकिन क्या हर तीरथ जी में ईगो है, एटीट्यूड है? हर इंसान में होती है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अनख एंड अहंकार, very fine line. You need to know your worth. Can you be seen around with every person? मेरे को पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं XYZ के साथ देखूंगा ना भाई, चाहे मैं उसको अच्छा भी नहीं, पसंद भी नहीं करता मैं, बट अगर मैं देखूंगा ना तो भाई लोगों ने थू थू करनी है, समझ गए ना। तो मैं क्यों किसी के साथ इंटरेक्ट करूं जो मेरे को पता है कि उसने कुछ ना कुछ कलेश ही करना है। सो मेरा सिंपल है कि वो कलेश से मेरे को दूर रहना है। अगर आप बोलोगे अहंकार वर्सेस अनख, अनख जरूर है, बहुत है, हर एक सिख में होनी चाहिए। भाई अनकी जट भी छोड़ो यार, मतलब हम राजे हैं, राजा को पता होना चाहिए कि राज कैसे करना है, सिंपल है। हम वो ही लोग हैं जो गरीबों को जब भी डालते हैं, बट हम वो भी लोग हैं कि हाँ एयरपोर्ट डाल के हम कंट्रोवर्सी से दूर चले जाएंगे। तो वही है, यू नीड टू नो हाउ टू एक्ट एंड वेयर टू एक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट बेसिकली। भाई मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ये बंदा कोई तो आंसर में फंबल करे, लेकिन एक एक दिल साफ है ना यार, दिल साफ है ना, कोई इंटेंशन ही गलत नहीं है। ठीक है,
मैं तो इतने लोगों को बोलता हूँ, ऊपर नीचे आरोप लगाते हैं, यार हमारे ऑफिस आओ, आओ पूरी अपनी कार्रवाई करो, जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं पूछो। आज तक कोई नहीं आया। हम तो ओपन है ना भाई। मैं तो अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत होगी मंडीर बोलने वाली, है ना, मंडीर ही कहते हैं उन्हें, लेकिन सामने से कोई नहीं आता। कुर्बानी में एक लाइन है, कू करे शू करे सब डरत है, रहे शेर से दूर। कि अरे गहरे लोग सब डरेंगे और शेर से दूर रहेंगे। मैं तो कहता हूँ आओ भाई, हमारा एड्रेस ओपनली गूगल मैप्स पे डला है, छुपाया भी नहीं है हमने, हमारे हर एक ऑफिस का एड्रेस गूगल मैप्स पे, आ जाओ। आज तक कोई नहीं आया। खुले में घूमता हूँ मैं कौन सा 10 गनमैन लेके घूम रहा हूँ, आ जाओ भाई। हम तो जी, जो भाई सामने प्यार से आएगा जी आया नू, और जो चढ़ के आएगा निहंग सिंह बोलते हैं उसको भाई तेग है। की लाइन है वो, देख दे तेग वाली। जो व्यूअर्स है उनको समझ आ जाएगा भाई। कमेंट कर देना। हाँ। ठीक है, एंड की ओर लेके जाए। मई चल रहा है, 29 मई, पंजाबी म्यूजिक लवर या इवन म्यूजिक लवर के लिए एक डार्क डे था। मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ 29 मई फिर आ रही है। हाँ आज 22 मई है, अगर मैं लोगों को बता दूं ये रिकॉर्ड हो रहा है 22 मई को, कब आता है वो नहीं पता। हाँ। कहाँ गलती थी, कहाँ लैग कर गए हम, और क्या लॉस हुआ इंडस्ट्री को? ब्रो जो इंसान सच बोलता है ना, मैंने तो बड़ा देखा है इतिहास। आई लव हिस्ट्री, आई रीड अ लॉट। जिसने सच बोला है वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया है। सिंपल लॉजिक है, सच बोलोगे यही अंजाम होएगा। दिलजीत ने मूवी बनाई थी, रिलीज ही नहीं, सच ही दिखा रहा था ना वो भी। इतनी सेंसरशिप डाल दी आपने, रिलीज ही नहीं हुई। जितने लोगों ने सच बोला है कहीं ना कहीं मुंह बंद करें। बट ऐसा नहीं, बार बार जन्म लेके लोग उठते हैं, सच बोलते हैं, बंद नहीं होया कभी। दिस इज हाउ नेचर इज। एन ऑपरेसर विल ऑपरेस, बट जो बगावत करने वाले बगावत करेंगे। सिंपल है। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप क्या कहेंगे? कभी मौका मिला मिलने का? या यार मेरे पास गुड़गांव की शो की टिकट थी, एक दो दिन बाद ही था, मैं जा ही नहीं पाया। मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है लेकिन मूसेवाला के साथ। हाँ क्या ब्रो, बात हुई? इतना सिंपल आदमी नहीं देखा, उसको फ्रंट कैमरा बैक कैमरा स्विच नहीं करना आया, सोचो। और इतना सिंपल आदमी भाई, और मैं पूछ रहा हूँ यार एक किवे करा, सोचो। इतना सिंपल आदमी, उसको फर्क ही नहीं टेक्नोलॉजी, उसको फर्क ही नहीं आईफोन है क्या है, वो भाई बंदा मस्त है। वो जिनको टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी हिला के चला गया वो 4 साल में। भाई सोचो, और मतलब ब्रो वो खा जाता कच्चे कच्चे को, मतलब एक अच्छे इंसान को वो खा जाता, पूरा कच्चा खा जाता वो। मैं जनरली बता रहा हूँ, अगर वो होता ना भाई, ही होल्ड आउट नहीं होता कुछ। भाई ग्लोबल सेंसेशन होता वो। कौन सा गाना बेस्ट लगता है उनका? यार आई कांट चूज वन, मतलब पावर बहुत बढ़िया है, हाँ। जट दा मुकाबला बहुत बढ़िया है, पूनम बाजवा के साथ वाला भी बढ़िया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। वो मैं समझ, जट्टी जो ने मोड़ दी नहीं, ब्राउन शॉर्टी या पता नहीं क्या। अच्छा, जट दी बंदूक भी बार रखी है तो पता नहीं, नहीं अभी देख लेते हैं ये यार। नहीं नहीं वो नहीं है यार। अरे यार, और कौन सा? अरे कोई शॉर्टी था यार। सुनिया तो तोड़ दिया दिल बदलो। हाँ वो मैं तो पूरी प्लेलिस्ट याद करके बैठा हूँ लगता है। दो सोनम, पता नहीं। हाँ यही है भाजी। ब्राउन शॉर्टी भाई। हाँ, सुनिया तो तोड़ दिया। हाँ वही 295 गाना बहुत कंट्रोवर्सी में आया था, आपके हिसाब से उस पे आपके? नहीं यार, मेरे साथ और को पंजाब ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, एसवाईएल ज्यादा बट कंट्रोवर्शियल। वो रह गया ना 295 अभी सोशल मीडिया में, कुछ गाने हटवा भी दी गए हैं उनके। भाई मैं तो आज भी एसवाईएल सुनता हूँ, मैं तो आज भी पंजाब सुनता हूँ, एंड दो सॉन्ग्स गिव मी इंस्पिरेशन। लॉक जो गाना है, लोगों को सही मतलब नहीं समझ आता, जिसको सही मतलब समझ आ गया ना भाई, वो फिर हमें बता नहीं सकता। बट लॉक का कोई रियल मीनिंग देखना, एक पेज है सिख फ्लिक्स करके, पता नहीं क्या, जो कि म्यूजिक वीडियोस बनाता है जिन गानों की नहीं है भाई, वो रियल मीनिंग देखना उस गाने का। उसने पंजाब का पूरा इतिहास बता दिया एक सिंगल गाने में, लॉक गाने पे। कि जिन जिन लोगों को उठा के ले जाते हैं उनके घरों में ताले लग जाते हैं, ये है लॉक गाना, बट लोगों को पता ही नहीं। थोड़ा सा बताओगे प्लीज, थोड़ा सा अगर हो पाए, ज्यादा ये मेरे कॉन्ट्रोवर्शियल ना को जाए। मतलब, जो अड़ जाते हैं वो खब्बी खान के बराबर होते हैं, उनके घरों पे ताले लग जाते हैं। यही बोल रहा हूँ, वरना भाई आपकी वीडियो कट जाएगी, मैं नहीं बता रहा हूँ। उसने इतनी सही तरीके से वो गाना लिख दिया और बता दिया ना लोगों को इतिहास, मतलब लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, हम ज्यादा भाई हमारे में डेप्थ ही नहीं है ना, हमारे में दिमाग ही नहीं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ही तो आप समझोगे। ठीक है, हम ज्यादा बात नहीं हाँ। करते हैं, क्योंकि मैं फिर नहीं तो आप ही की वीडियो हटनी है, मेरा कुछ जाना। दिक्कत हो जाएगी। हाँ। कह रहे आप ही ये क्यों होता है, लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आती, हम क्यों नहीं खुल के बात कर पाते ऐसी चीजों पे यहाँ? भाई सेंसरशिप, पता नहीं, अब है तो है, क्या करें। चलो, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की भी। करनी पड़ती है भाई।
रहना है ना। लोग मेरे को बड़ा बोलते हैं कि आपने ये क्यों करा, आप उसको क्यों मिलने गए। भाई करना पड़ता है, बस हमें भी जीना है, हमें भी सेवा करनी है, लॉन्ग टर्म विजन लेके रख रहे हैं। हमें भी शौक नहीं है कुछ चीज़ें करने का, बट करनी पड़ती है जब प्रेशर आता है ऊपर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ या पंजाबी सिंगर के साथ जितना आप दिखते हो, भाई मैं बहुत कम दिखता हूँ यार। लास्ट कब सुनो दिखा तो मैं? पूरा हाँ। क्वेश्चन तो होना हाँ। मेरा, आप तो वो मतलब क्या लगता है कि भाई मेरा काम ही यही है कि नहीं मैं नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूरा होने दिया। हाँ चलो। उतना लिंक आपके पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ नहीं दिखते, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या करूं मैं उनके साथ यार, बताओ मेरे को। मैंने कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में है, मेरा बड़ा मन है, मेरे को पंजाब, भाई पंजाब हर एक सिख पंजाब के लिए जीता है, ठीक है, उसके रग रग में पंजाब है। मेरा भी मन करेगा मैं पंजाब में सेवा करूं। भाई वो आज तक कोई काम नहीं करने देते वहाँ पे, मतलब हमें परमिशन लेटर ही नहीं मिलती भाई आम आदमी पार्टी से। सोचो बाकी स्टेट में हम काम कर रहे हैं, सोचो हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में काम करके आए हैं। हर जगह हमें परमिशन मिलती है 5 से 10 मिनट के अंदर। ये पंजाब में भाई आम आदमी पार्टी सरकार जब से आई है हमको सेवा ही नहीं कर पा रहे। तो मैं लिंक कॉन्टैक्ट्स हैं, बट भाई फ़ोन भी करता हूँ मैं, व्हाट्सएप भी डालता हूँ, बट इग्नोर। वो जो स्टेट चाहती नहीं कि तरक्की हो, तो मैं क्या करूँ भाई, सोचो मैं मिल के भी क्या करूँ उनको, जब करना ही इच्छा ही नहीं है करने की तो क्या करूँ। आई हैव कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन द आम आदमी पार्टी इन पंजाब। भाई हम बोलते हैं कि यार आप हमें ये सूबे चाहिए, तो हम पैसे नहीं मांग रहे आपसे। सोचो हम तो खुद पैसा लगा रहे हैं आपकी स्टेट में कि हमें काम करना है, स्कूल खोलने हैं, बट करना ही नहीं चाहते। ये तो हाल है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ भाई, मेरे को नहीं शर्म। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ऑफर करती है, यार हरतीरथ जी आइए हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, करेंगे? नहीं यार, मैं जो काम अभी कर रहा हूँ मैंने वहां भी वही करना है, सेवा ही करनी है ना एट दी एंड। वहां बंद जाऊंगा उल्टा, क्या पता करप्ट हो जाऊं। तो क्या पता करप्ट हो जाऊं। यार ठीक है ये बहुत बड़ी लाइन है, बहुत डीप लाइन है, अगर लोग हाँ समझे मतलब ब्रो कौन है मतलब, ठीक है। समझ रहे हो ना मतलब। मुझे लिटरली ना, मैं जब आपके रात को इंटरव्यूज देख रहा था सारे, हाँ। मैंने बताया आपको, मैंने रिसर्च हाँ करी, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं ऐसे वाले हरतीरथ जी से बात कर पाऊंगा। यार मुझे लगा बिकॉज था पॉलिटिशियंस, यार आपको, हाँ, आप कीचड़ में कमल कितना ही रह लेगा, क्या कीचड़ में कमल भाई। कितना ही रह लेगा भाई, मतलब कि कमल उगता कीचड़ में ही है, हाँ बट आसपास तो नहीं, कीचड़ लेकिन ही है आपने ना। ये अच्छी बात बताई कि बाकी अदर स्टेट्स में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे मोस्टली बीजेपी की गवर्नमनमेंट है, हाँ और वो आपको काम करने दे और रही लोग है। सोचते हैं कि भाई हाँ, बड़ा ही बीजेपी अगेंस्ट है सिखों के, नहीं है भाई। काम करने दे रही है हाँ आपको। करतारपुर कॉरिडोर मनमोहन सिंह जी की भी गवर्नमेंट थी, हाँ। बीजेपी भी गवर्नमेंट थी। अब मेरे को पता है मेरे को गालियां पड़ेंगी स्टेटमेंट पे, बट किसने खुलवाया करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए, किसने खुलवाया? मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी। क्यों नहीं? मनमोहन सिंह तो सिख प्राइम मिनिस्टर हो, आपने क्यों नहीं खुलवाया भाई? इतने साल से अरदास कर रहे हैं हम लोग कि भाई दर्शन 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 करने हमें करतारपुर साहब के, क्यों नहीं हुआ भाई? आपके सामने ही है। हम जितने मर्जी गालियां दे दें और भाई काम भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच थैंक यू हरतीरथ जी। किसी क्वेश्चन का बुरा लगा हो आपको अगर, भाई, कुछ बुरा तो नहीं लगा, हम खुले किताब। आज हमने हरतीरथ जी का इमोशनल मूड भी देखा, हाँ एनर्जेटिक मूड भी देखा, एक फन मूड भी देखा, एक गुस्से वाला मूड भी देखा हमने, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग हम आपके शेड्स आज देखते गए आज के इंटरव्यू में। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू देख के कमेंट में जरूर बताना। अभी फिलहाल इतना ही। मैं चिराग, थैंक यू।